नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। कहते हैं कि जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, बस धरती पर लोग और हालात उन्हें मिलाने का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समर और आयरा को एक होना ही था। इसीलिए तो संकल्प की सगाई से लेकर समर के राव बिला में आने तक दोनों ने एक दूसरे के दिल पर दस्तक दे ही दी थी। बस उनको समझने में जरूर थोड़ी देर लगी। और आज उनकी जोड़ी को घर वालों की भी मंजूरी मिल गई थी। दोनों के हामी भरते ही दादी ने अंशुला से कहा, हमारे कमरे में एक गिन्नी और मंदिर से आज के भोग का लड्डू जाकर ले आओ बच्ची। अपनी होने वाली बहू को शगुन देकर हम उनका मुंह मीठा करा दें। अंशुला दादी के रूम में जाने लगी, तभी सामने कॉरिडोर की लाइट अचानक बुझ गई। वो थोड़ा सा घबरा गई। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? एक तो वैसे ही हमें अंधेरे से डर लगता है, ऊपर से इस समय तो कोठी के अंदर कोई होगा भी नहीं, सब बाहर ही हैं। कौन है? छोड़िए हमें। कोई तो था जिसने शायद खुद ही लाइट ऑफ की थी और अंशुला की कलाई से पकड़कर एक पिलर के पीछे खींचकर अपने साथ खड़ा कर लिया। अंशुला ने जैसे ही हरिया को आवाज देना चाहा, उसने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। अंशुला ने मौका पाते ही उसकी हथेली पर अपने दांत गड़ा दिए और वहां से भागने ही वाली थी कि वही जानी पहचानी सी आवाज जिसे लॉ कॉलेज पुणे के एनुअल फंक्शन में ऑडिटोरियम के बाहर उसने सुना था। और वह आवाज उसके दिल की गहराई में उतर गई थी। तेरी अदाओं ने तो यूं ही घायल कर रखा है, इस तरह से जख्म देकर फिर जुल्म तो ना कर। सर आप। अंशुला हैरान रह गई थी। उसकी सांसें अटकाने का नेक काम संकल्प ने ही किया था, और अब मध्यम रोशनी में उस पिलर के पीछे उसे टिकाए खड़ा उसकी आंखों में देखकर होश खोता जा रहा था। आपने तो हमें डरा ही दिया सर। ऐसा कौन करता है? हमारी तो सांसें ही रुकने को हो गई थी। हमें सताने में आपको बड़ा मजा आता है ना? अंशुला ने उलाहना देते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था एंजल कि मैं ऐसा ही हूँ, और आपको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा जिंदगी भर। फिर उलाहना किस बात का? उसने अपनी बाहें अंशुला की कमर में लपेटकर उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया। इसका मतलब आप ऐसे ही हमें डराकर हमारी जान सुखाते रहेंगे? अंशुला झूठी नाराजगी से अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। और जो आप करती हैं मेरे साथ, ऐसा कौन करता है? संकल्प ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब हमने क्या किया? अंशुला अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से चौड़ी करते हुए बोली। अच्छा तो फिर ये क्या है? संकल्प ने अपनी हथेली अंशुला के आगे कर दी, जिस पर अभी अभी उसने अपने दांत गड़ा दिए थे। उसने घबरा कर झट से संकल्प की हथेली अपने हाथ में थाम कर अपने दांतों के निशान देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, हे भोलेनाथ, ये तो बहुत जोर से लगी है। आपने भी तो हमें इस तरह से पकड़कर खींच लिया था और लाइट भी बंद कर दी थी। आप तो जानते हैं ना, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम बहुत डर गए थे, इसीलिए हमने। उसने अपनी गलती मानते हुए संकल्प की हथेली को धीरे से अपने होठों से छुआ लिया। हाँ, लगी तो है, बहुत जोर से। और उस पर आप फिर भी मुझे घायल किए जा रही हैं। संकल्प का उसको छेड़ना बदस्तूर जारी था। अब हमने क्या किया? अटकती सी आवाज में कहते हुए अंशुला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें संकल्प के चेहरे पर टिका दी। ये जो आप अपनी इन कजरारी आंखों से मेरे दिल का काम तमाम करती हैं, एक बार भी सोचा है मेरा बेचारा सा दिल आपका इतना सितम कैसे सह पाएगा? संकल्प ने उसकी एक हथेली को अपने दिल के पास रखते हुए कहा। अंशुला ने महसूस किया उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अंशुला उसकी आंखों में डूबती जा रही थी, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, हमें देर हो रही है। संकल्प ने उसकी आंखों में शरारत से झांकते हुए कहा, बात मत बदलिए प्रिंसेस। और अंशुला को थोड़ा सा अपने पास कर लिया। आप ये कैसे सोचती हैं कि आप मेरे सामने आएंगी
और मैं आपको नज़र भर कर देखूंगा भी नहीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अंशुला ने कहा, आप चलिए, पहले हम आपके हाथ पर बैंडेज लगा देते हैं। और वह संकल्प का हाथ पकड़कर चलने को हुई, लेकिन संकल्प अपनी जगह से हिला तक नहीं और कहने लगा, आपको मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है ना? अंशुला फिर झूठी नाराजगी से उसकी ओर देखकर पूछ रही थी। अब हमने क्या किया? संकल्प ने उसकी हथेली अपने होठों से छूते हुए बोला, आप हमें बहुत इंतजार करवा रही हैं एंजल। इंतजार करना मुझे पसंद नहीं है, वो भी आपका तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मेरी बात का जवाब ही दे दिया कीजिए। अंशुला उसकी ओर देखकर अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोली, आप हमसे ऐसे सवाल पूछते ही क्यों हैं जिसका जवाब हमारे पास होता ही नहीं। अब चुपचाप मेरे साथ चलकर बैंडेज लगवाइए, समझे? वरना हम दादी को गिन्नी और लड्डू देने चले जाएंगे। संकल्प ने बड़ी बेचारगी से कहा, हद है वुड बी मिसेज राव। आपका फेयॉन्सी बेचारा यहाँ घायल पड़ा है और आपको लड्डुओं की पड़ी है। अंशुला नाराजगी से घुरते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगी। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ। इस समय मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वैसे आपका भी सही है अंजल, पहले जख्म देंगी, फिर बैंडेज भी करेंगी, और वो भी पूरे एटीट्यूड के साथ। अंशुला उसके हाथ में बैंडेज लगा रही थी। संकल्प ने एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए कहा, कल सुबह आप मुझसे मिल सकती हैं। आपकी इतनी बड़ी कोठी में कोई तो जगह होगी जहां सुकून से बैठकर मैं अपनी जान को अपनी रूह में उतार सकूं। अंशुला बेख्याली में कह गई, जरूरी है? हाँ बहुत। इतना कि अगर आप मुझसे मिलने नहीं आई तो फिर कल शाम तक मेरा जाने क्या हाल होगा। शायद मैं जिंदा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंशुला ने अपनी उंगली संकल्प के होठों पर रख दी। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। उसकी आंखें भर आई थीं। आपकी जरा सी भी तकलीफ हमारी जान निकाल देती है, और अगर कहीं वो तकलीफ हमारे कारण हुई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसकी आवाज कांपने लगी और पलकों पर दो बूंद आंसू छलक आए थे। संकल्प ने उसकी पलकों के मोती चूमते हुए कहा, हमने जो भी कहा वो सच है। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते इतने करीब खड़े थे कि एक दूसरे की धड़कनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। संकल्प उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से स्पर्श कर रहा था और अंशुला नजरें चुराए खड़ी उसकी उंगलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बिना मेरी ओर देखे आप मुझे कैसे रोकेंगी एंजल? संकल्प ने उसके हाथ को आहिस्ता से अपनी हथेली की गिरफ्त में लेते हुए कहा। अभी संकल्प कुछ कह पाता, अंशुला ने उसके एक गाल पर धीरे से चूम लिया और दादी के सिरहाने से गिन्नी की डिबिया उठाकर उसकी ओर शरारत भरी नजर डाली और मुस्कुरा कर बोली, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। आप चीटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हैं प्रिंसेस। फिर अपने दूसरे गाल एक उंगली रखते हुए बोला, इस बेचारे ने क्या गुनाह किया है? संकल्प दरवाजे से टेक लगाए खड़ा खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। अंशुला धीरे धीरे उसके पास आई, संकल्प की आंखों पर अपनी हथेली से ढकते हुए उसके दूसरे गाल को धीरे से चूम लिया। संकल्प ने उसे कसकर अपने आगोश में भर लिया और उसका सिर चूमते हुए बोला, परसों जब आपको छोड़कर चला जाऊंगा तो आपकी ये बातें बहुत याद आएंगी। आपका यूं मेरी आंखों में देखना और मेरे पास से जाने का मन ना होते हुए भी जाने की बातें करना। अंशुला उसके आगोश में सिमटते हुए बोली, हमसे दूर जाने की बात मत कीजिए सर, हमारी सांस रुकने लगती है। आपके पास होने से ही तो मेरी सांसें चलती हैं। फिर आपसे दूर होकर हम कैसे जिए? एक दूसरे की आगोश में खोए दोनों दुनिया जहान भूलकर ऐसे ही खड़े रहते अगर अंशुला के फोन पर दिशा की कॉल ना आ गई होती। जल्दी आओ भाभी, दादी आपको बुला रही हैं। अंशुला ने कहा, आती हूँ दी। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरकर एक फीकी मुस्कान से कहा, चलिए एंजल। लेकिन अब जब विद्युत जेल से बाहर आ रहा है, ऐसे में अपनी जान को यहाँ छोड़कर जाने का सोचकर भी उसका कलेजा मुंह को आ रहा था।
गिन्नी और लड्डू दादी को देते हुए अंशुला ने कहा, सॉरी दादी, हम लेट हो गए। दादी उसका माथा चूम कर उसके हाथ में एक लड्डू पकड़ाते हुए बोली, लो बिटिया, अपने भाई और होने वाली भाभी का मुंह मीठा करवाओ। अंशुला लड्डू हाथ में लेकर समर की ओर बड़े प्यार से देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस भाई भाभी, और लड्डू खिलाने लगी। समर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारी खुशी तो तुमसे ही शुरू होती है बच्ची, और थोड़ा सा लड्डू उसे खिलाकर फिर उसका हाथ पकड़े हुए ही आयरा को भी खिला दिया और फिर बचा हुआ लड्डू खुद खा लिया। आयरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। समर के मन में बहन के लिए इतना प्यार और केयर देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कायदी ने आयरा की हथेली पर गिन्नी रखते हुए अपने पोते बहू की झोली आशीषों से भर दी। फिर दादी रतन सिंह से बोली, बेटा हम सोच रहे हैं कल एकादशी है, अच्छा दिन है, पंडित जी से पूछकर कल शाम का ही मुहूर्त निकलवा कर रोका कर लेते हैं, फिर सगाई की तिथि भी तय कर ली जाएगी। रतन सिंह जी ने कहा, जैसा आप आदेश करें माता जी, हमें बस वही फॉलो करना है। संकल्प ने समर को गले से लगाकर धीरे से कहा, थैंक यू समर जी, मेरी छोटी को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वो सच में आपको पसंद करती है, बस अभी छोटी है, इसलिए खुद के ही मन की बात नहीं समझ पाई। समर ने कहा, थैंक यू तो मुझे आपको करना चाहिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा। दोनों जीजा साले प्यार से गले मिल रहे थे और अब एक दूसरे के जीजा साले बनने वाले थे, इसी बात से बहुत खुश थे। डिनर खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए संकल्प ने धीरे से अंशुला का हाथ पकड़कर कहा, सुबह मुझे बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार रहेगा एंजल, या शायद इंतजार करते हुए सुबह ही ना हो जाए। अंशुला ने उदास आंखों से संकल्प की ओर देखा और एक बार भी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। फिर धीरे से पलके झपकाकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब शांति देवी कमल किशोर समर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्होंने तो इस रिश्ते को हामी भर दी, अब चंचला को कैसे मनाया जाए। कल रोके में अगर चंचला शामिल नहीं होती है तो बहुत बदनामी होगी। अभी नया नया रिश्ता जुड़ा है, चंचला के स्वभाव के बारे में हम सबको क्या बताएंगे। कमल किशोर जी ने शांति देवी से कहा, माँ आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, कल के प्रोग्राम में चंचला शामिल होगी, हम पर भरोसा रखिए। आप तो जानती हैं चंचला स्वभाव की बुरी नहीं है और अपने बेटे समर को तो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। उसके मन की सारी कड़वाहट बस अंशुला बिटिया के लिए है, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन बहनोई और उसके बेटे के मोह में पूरी तरह से जकड़ी हुई है। इसीलिए समझ नहीं पाती कि वो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब सुनेगी कि उसके बेटवा समर की लाइफ का इतना खास दिन है तो जरूर आएगी। अगले दिन सुबह दादी समर और आयरा को लेकर संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने जाने वाली थीं। सुबह सुबह आयरा की मम्मी उसे जगाते हुए बोली, जल्दी उठ जा लाडो, देर हो रही है। आयरा ने मुंह तक चादर खींचते हुए कहा, सोने दो ना माँ, रात में कितनी देर से सोई हूँ, प्लीज माँ 9 बजे से पहले मत उठाना। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा माताजी और समर तैयार हो रहे हैं, उनको इंतजार करवाना ठीक नहीं है। माताजी और समर का नाम सुनते ही वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी मम्मी ने प्यार से उसका सिर चूमते हुए कहा, इनके घर का रिवाज है लाडो, और तुमको उस पर अमल करना ही होगा। आयरा किसी तरह से अपनी आंखें खोलते हुए माँ के गले से लगी हुई बोली, मैं उठ तो गई हूँ माँ, बस अभी तैयार हो जाती हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है लाडो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाना, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। फिर वापस मुड़ते हुए बोली, अच्छा सुन, आज कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना, तेरे ये आधे कटे फटे कपड़े मेरी समझ में नहीं आते। आयरा की माँ ने उसे हिदायत देते हुए कहा, मॉम इसे फैशन कहते हैं और ये आपकी समझ में नहीं आएगा। आयरा ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, बड़ी आई फैशन की समझ रखने वाली। माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। आयरा ने वैसे तो अभी कैप्री और एक टॉप पहन रखा था,
पर अब जब मॉम ने कहा है, तो उसका कहा भी नहीं टाल सकती थी। इसलिए उसने एक सिंपल सा वाइट चूड़ीदार और कुर्ता निकाला और उस पर रेड कलर का दुपट्टा लेकर खुद को आईने में देखकर बोली, वाह, आज तो मैं बिल्कुल भारतीय कन्या लग रही हूँ। मुझे ऐसे देखकर माँ तो बस खुशी से पागल ही हो जाएंगी। वो बार बार अपने फिसलते दुपट्टे को कंधे पर संभालती हुई बड़बड़ाती हुई अपने माँ के रूम की ओर जा रही थी। इस दुपट्टे को मुझसे जाने क्या दुश्मनी है, सही से एक जगह पर टिकता भी नहीं। क्या मुसीबत है यार। मॉम को भी ना पता नहीं जीन्स टॉप में क्या दिक्कत है। वो दुपट्टा संभालते कॉरिडोर में चली जा रही थी। तब तक उसकी नजर समर पर पड़ी, जो संकल्प के रूम के बाहर खड़ा उसे ही देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उस पर नजर पड़ते ही वो एकदम से हड़बड़ा गई। समर ने कहा, गुड मॉर्निंग आयरा जी। बड़ी मुश्किल से हेलो कहकर बिना उसकी ओर देखे आगे बढ़ने लगी, लेकिन हाय रे मुआ दुपट्टा ज्यादा संभालने के चक्कर में बिल्कुल ही धराशाही हो गया। अब जो लड़का सामने खड़ा मुस्करा रहा था, आज शाम ही उससे उसका रोका होना है। फिर उसको देखकर धड़कनों का बढ़ना तो लाजमी ही है ना। हड़बड़ाई सी वो दुपट्टा उठाने के लिए झुकती, उससे पहले ही समर ने जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसे पकड़ाते हुए बोला, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो पहनिए, बिल्कुल हमारी अंशुला की तरह आप भी यहाँ सब कुछ पहन सकती हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आयरा को एक टक देख रहा था और आयरा उससे नजरें चुराए खड़ी थी। वैसे भी आप अपने मम्मी पापा के रूम में जा रही हैं, तो वो लोग नीचे हॉल की तरफ चले गए हैं। आप भी चलिए। आयरा चुपचाप समर के पीछे पीछे चल पड़ी। इधर कमल किशोर जी भी सुबह ही चंचला के मायके उसे लिवाने पहुंच गए थे। पहले तो चंचला बहुत गुस्सा हुई कि उसके बगैर उसके बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, लेकिन कमल किशोर ने समझाया कि ये रिश्ता तुम्हारे बेटे समर की पसंद से किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो उसे एक लड़की पसंद आई है। इतनी मुश्किलों से हमारा बेटा अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो तुमको उसका साथ देना चाहिए। अब तुम बीच में अड़चन मत डालो, खुशी खुशी अपनी बहू का स्वागत करो। थोड़ी देर में चंचला यदुवंशी हाउस के लिए निकल पड़ी और इधर माता जी के साथ समर, आयरा, महिमा जी, रतन सिंह जी और आयरा के मम्मी पापा सभी संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने चले गए थे। संकल्प ने अंशुला को एक मैसेज किया, मैं छत पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आइए जान। लेकिन अंशुला मैसेज तो तब ना पढ़ती जब उसकी नींद खुलती। हाय रे बैरन नींद। और अंशुला तो नींद में ही कसमसा रही थी। बहुत देर बाद जब संकल्प के सब्र का बांध टूट गया, तो वह दादी के रूम की ओर, जहां अंशुला सो रही थी, चल पड़ा। वो सोच रहा था, बस आज का दिन और है, कल ही उसे अपनी एंजल को छोड़कर वापस दिल्ली जाना है। अब उसे किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या कहेगा। उसे तो बस अपनी जान को देखना है, अभी इसी समय। इधर जब से संकल्प का मैसेज आया, अंशुला बेचैनी से करवट बदल रही थी कि अचानक ही उठ बैठी। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ भूल रही है। एकदम से उसने अपना मोबाइल खोलकर देखा। संकल्प का मैसेज देखते ही जल्दी से हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। हे भोलेनाथ, आखिर हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए कि हमारी आंख ही नहीं खुली। अब हम क्या करें। ये बेचारे कितनी देर से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे तैसे अपने बाल समेटते हुए वो वॉशरूम की ओर भागकर 1 मिनट में जिन कपड़ों में थी वैसे ही तेजी से रूम के बाहर निकली और तभी सामने से आ रहे संकल्प से बेतहाशा टकरा गई। वो गिरती इससे पहले ही संकल्प ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। परेशान होकर बोला, आराम से प्रिंसेस, अभी तो आपको चोट लग जाती। घबराहट में अंशुला का दिल तेजी से धक धक करने लगा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। वो संकल्प के सीने से सिर टिकाए खड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। संकल्प ने कहा, आप सो गई ना एंजल, मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। बस थोड़ा ही तो समय और है हमारे मिलने का, और आप उसे भी भूल गईं।
अंशुला की आंखों में आंसू आ गए। उसने संकल्प के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, हम सो गए थे। संकल्प कहने को तो अंशुला से नाराज था, लेकिन सुबह सुबह अंशुला की अलसाई सी मासूम आंखों की गहराई में डूबने लगा था। अंशुला का चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखता रहा। अंशुला भी संकल्प की गहरी कत्थई आंखों में देखते सब कुछ भूल गई। संकल्प उसके चेहरे पर अपना प्यार बरसाने लगा और अंशुला अपनी आंखें बंद किए संकल्प के छुअन को अपनी रूह में उतारती रही। संकल्प ने धीरे से उसके कान में कहा, हम कॉरिडोर में खड़े हैं एंजल। वैसे अगर आप ऐसे ही कुछ देर और मेरे प्यार को महसूस करना चाहती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशुला घबरा कर जल्दी से उससे अलग होकर खड़ी हो गई। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाइए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जानती है ना, मैं बड़ा ही बेसब्र इंसान हूँ। मुझे भूख और आपका इंतजार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और जाने लगा। अंशुला खड़ी मन ही मन सोच रही थी, सड़ू कहीं के, बिना कहे ही अपनी अकड़ दिखा गए। अंशुला दादी के रूम में जाने ही लगी थी कि उसे कॉरिडोर से चाची जी की आवाज सुनाई दी। वो खुश होकर बोली, लगता है चाची जी भी आ गईं। चंचला की आवाज सुनकर संकल्प भी अपनी जगह पर रुक गया था। अभी वो आवाज देकर अंशुला को रोक पाता कि वो तेजी से दौड़कर अपनी चाची के पास पहुंच गई और उनका पैर छूते हुए बोली, प्रणाम चाची, आप कैसी हैं? चंचला ने एक नफरत भरी निगाह अंशुला की ओर डाली और बोली, ये भी अच्छा है। आदमी कितने भी शुभ काम पर जा रहा हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह सुबह तुम्हारी मनहूस शक्ल ना दिखे। अंशुला सहम कर 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। संकल्प एक किनारे खड़ा चंचला की बातें सुन रहा था और मन ही मन बोला, नॉट फेयर सासू माँ, लेकिन अब आपको मेरे कहर से कौन बचाएगा? उधर संकल्प की प्रेजेंस से अनजान चंचला अंशुला को कोसे जा रही थी। परिवार पर तो तुमने ना जाने कौन सा जादू चला दिया है कि सब तुम्हारा ही कहा मानते हैं, और अब हमारा बेटा भी तुम्हारी पसंद से शादी कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने बेटवा की खुशी में बाधा नहीं डालेंगे। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। तुम, एक बात और है, तुमको कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अपनी ससुराल वालों के आगे ये कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हो? बस जी, मिस्टर एरोगेंट के सब्र की सीमा बस इतनी ही है। वो धीरे से अपना हाथ आगे की ओर बांधे अंशुला के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। उसे देखते ही चंचला की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर वो अंशुला की सगाई में संकल्प का डेविल अवतार देख चुकी थी। घबराते हुए बोली, नमस्ते जमाई बाबू, आपको तो हम देखे ही नहीं। संकल्प ने तल्खी से कहा, अब देख लीजिए, आपके सामने ही खड़ा हूँ। चंचला अपने घबराहट को छुपाते हुए बोली, आप कैसे हैं बेटा? संकल्प ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप ही कुछ ठीक नहीं हैं। चंचला संकल्प का मूड समझ चुकी थी और किसी तरह से वहां से बच निकलने का तरीका ढूंढ रही थी। नहीं बेटवा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अब हम चलते हैं, हमका देर हो रही। वो कहा है ना, सुबह सुबह हम नहा धोकर पूजा करते हैं। संकल्प ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, अभी कुछ कह रही थी आप मेरी एंजल के कपड़ों के बारे में। अंशुला चाहती तो थी कि संकल्प चाची को कुछ ना कहे, लेकिन अब जब मिस्टर एरोगेंट अपने फॉर्म में आ चुके हैं तो उन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। चंचला खीस निपोड़ते हुए बोली, हम तो ये कह रहे थे बिटवा कि बच्ची के सास ससुर भी यहाँ आए हैं तो उन्हें ठीक से बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनकर रहना चाहिए। संकल्प गुस्से से बोला, लेकिन उनके कपड़े से मुझे और मेरे मॉम डैड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये किस कपड़े में कंफर्टेबल फील करती हैं, ये पूरी तरह से उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, इनकी पसंद मुझे भी बहुत पसंद है। और आप किस जमाने में जी रही हैं? अपनी बेइज्जती होते देखकर चाची की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जल्दी जल्दी कहने लगी, हाँ बेटवा, तुम्हारी बात 16 आने सही है।
हम लोग भी बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं। अब हम अपनी बहू को भी कोई टोका-टाकी थोड़े ही ना करेंगे। उसकी जैसी मर्जी हो वैसे रहे। संकल्प ने सीधे उनकी ओर देखते हुए कहा, जी यही बेहतर होगा। चाची तो अपनी जान बचाकर अंदर कमरे में भाग गईं। संकल्प अंशुला के आंसू पोंछते हुए बड़े प्यार से बोला, आप जानबूझकर खुद को परेशानी में क्यों डालती हैं अंजल? अंशुला ने कहा, कोई बात नहीं, वो हमारी चाची हैं, हमें कह सकती हैं। संकल्प ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम कर कहा, चलिए आपको दादी के रूम तक छोड़ देता हूँ। और आज शाम को एक बार फिर यदुवंशी हाउस बहुत ही सुंदर सजावट के साथ जगमगा रहा था। कोठी के अंदर लिविंग एरिया में रंग बिरंगी झालरों और मोगरे और गुलाब के फूलों से हॉल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। धीरे धीरे तैयार होकर सब लिविंग एरिया में इकट्ठे हो रहे थे। अंशुला दौड़ती हुई समर के रूम में दाखिल हुई। भाई चलिए, दादी बुला रही हैं। सब तैयारी हो गई है। पिंक कलर के डिजाइनर कुर्ता और पैजामा में समर सचमुच राजकुमार लग रहा था। अंशुला ने अपनी आंखों के पास से काजल पर एक उंगली छुआकर समर के कान के पीछे लगाते हुए कहा, आज तो भाई आप सच में इतने हैंडसम लग रहे हैं कि बेचारी आयरा तो दिल थाम कर रह जाएगी। समर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हमको इस तरह से सजाने वाली हमारी बच्ची ही तो है ना, तो कैसे नहीं अच्छे लगेंगे। मेरे भाई तो कुछ भी पहन ले, लगते तो सचमुच राजकुमार हैं। अंशुला समर के गले से लगते हुए बोली। फिर समर का हाथ पकड़े ही बैठक तक आ गई। समर दादी के कहे अनुसार एक जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर में आयरा जब लिविंग रूम में दाखिल हुई, समर की उत्सुक निगाहें उस पर पड़ते ही उसके दिल में थोड़ी सी उथल पुथल होने लगी थी। समर भी अपनी फीलिंग्स से अनजान नहीं था। दिशा ने आयरा को लाकर समर के बिल्कुल बगल बिठा दिया। समर अपने पास बैठी आयरा को देखे जा रहा था और बेझिझक बोलने वाली चुलबुली सी आयरा आज खुद में ही सिमटी समर के पास बैठी सोच रही थी, बस एक ही दिन में उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई। उसने सुना तो था कि ऐसा होता है, पर आज अब पहली बार महसूस कर रही है। समर के फूफा जी ने रोके की रस्म पूरी की। इसके बाद चंचला ने आयरा की गोद भराई की। दादी के हाथ में एक जड़ाऊ सेट था, जिसमें से हार निकालकर आयरा के गले में पहनाकर उसका माथा बड़े प्यार से चूमते हुए बोली, हमारे परिवार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। तुम हमारी अंशु बिटिया की तरह ही हो। अब तक हमारे दो कलेजे के टुकड़े थे, आज से तुम भी हमारे कलेजे का टुकड़ा हो गई हो। तुमको तो हमने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। दोनों सदा सुखी रहो। समर और आयरा ने एक साथ दादी का पैर छू लिया। दादी ने पास खड़ी अंशुला को बुलाकर तीनों को अपने कलेजे से लगा लिया। सिर्फ कुछ ही लोगों की मौजूदगी में इस रोके की रस्म में खूब तालियां बजाईं और सब ने भर भर कर आशीर्वाद दिया। सब समर और आयरा को बधाई दे रहे थे। संकल्प भी अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। तुरंत उठकर समर ने संकल्प का हाथ थाम लिया। संकल्प ने कहा, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू ब्यूटीफुल गाइज। थैंक यू सो मच संकल्प जी। समर भी मुस्कुरा कर बोला, तू बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही है बच्चा। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू मेरी चुलबुली सी झल्ली ही है। संकल्प ने आयरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। आयरा जल्दी से उठकर संकल्प के गले से लग गई। तब तक फोटोग्राफर ने कहा, अब एक ग्रुप फोटो लेनी है, सभी कपल्स एक साथ खड़े हो जाइए। सब लोग अपने अपने जोड़े में खड़े थे। माताजी समर के सामने बिल्कुल बीच में एक चेयर पर बैठी थी और सब उनके पीछे खड़े थे। अब मिस्टर अकड़ू अपनी एंजल के पास हों और शरारत ना करें, हाउ इज दिस पॉसिबल? संकल्प ने धीरे से अंशुला की हथेली अपने हाथ में दबा लिया और सामने की ओर देखते हुए ऐसे शो कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंशुला धीरे से बोली, सर हमारा हाथ छोड़िए। संकल्प ने कहकर धीरे से सिर हिला दिया और शरारत से मुस्कुराने लगा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अंशुला धीरे से घूरते हुए लेकिन बेबसी से संकल्प की ओर देखते हुए बोली, आई डोंट केयर।
वैसे भी आप मेरी होने वाली धर्मपत्नी जी हैं और अभी-अभी जो डायलॉग आपने मारा है ना, बहुत पुराना है। कुछ नया बोलिए, तब शायद इस बारे में मैं कुछ सोच सकता हूँ। संकल्प अपने होठों पर हल्की-सी मुस्कुराहट छिपाए कह रहा था, लेकिन अंशुला उसकी भरपूर शरारत से मुस्कुराती आँखों से घबरा रही थी और थोड़ी दूर खिसक कर खड़ी हो गई। तब तक फोटोग्राफर ने कहा, "आप दोनों थोड़ा पास होकर खड़े हो जाइए प्लीज़।" देखिए जान, इन भाई साहब को भी हमारा दूर खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा है और आप हैं कि सब समझ कर भी अनजान बन रही हैं। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़े ही उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। अंशुला ने हैरानी से संकल्प की ओर देखा। उसी समय संकल्प ने भी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर संकल्प और अंशुला का वह खूबसूरत पल एक तस्वीर में कैद हो गया। सभी लड़के लड़कियां समर और आयरा को लेकर लॉन में चले गए। थोड़ी देर अंशुला सबको खिलाने पिलाने में व्यस्त थी, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें संकल्प को खोजने लगीं। तो पता चला कि संकल्प तो लॉन में है ही नहीं। अंशुला ने जाकर बैठक में और लिविंग रूम में देखा, लेकिन संकल्प वहां भी नहीं था। अब तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ चले गए? उसने संकल्प को फोन लगाना शुरू किया, तो संकल्प का फोन बिजी आ रहा था। अंशुला घबराई सी बेतहाशा संकल्प के रूम की ओर दौड़ी चली गई, लेकिन संकल्प तो यहाँ भी नहीं था। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। "कहाँ हैं आप सर? प्लीज एक बार मेरा फोन उठाइए।" वो दीवार के सहारे बेजार सी खड़ी हो गई। उसकी आंखें भर भर जाती थीं। तब तक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो सोचने लगी, पहले मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? और वो जल्दी से निकल कर दौड़ पड़ी। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।